दोस्तों इंडिया के अंदर बोल्ट ऑडियो के X50 मॉडल के ईयरबड्स लॉन्च हो चुके हैं और ये प्रोडक्ट हमारे पास आ चुका है। आज की वीडियो देखेंगे कैसे ये ईयरबड्स हैं, आपको पूरा टेस्ट करके बताएंगे। प्लस आपको ये भी बताएंगे कि जो X30 वाला मॉडल है और X50 वाला मॉडल है दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर आप दोनों में कंफ्यूज है कि कौन सा ईयरबड लेना चाहिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहे। दोस्तों इस तरीके के बॉक्स में आते हैं X50 वाले ईयरबड्स जो अभी लॉन्च हुए हैं। आपको अगर बॉक्स के बैक साइड में दिखाऊं तो आप इसके फीचर्स वगैरह रीड कर सकते हैं। आपको इसमें सिरी एंड गूगल वॉइस असिस्टेंट मिल जाता है जो कि आपको हर एक ईयरबड में मिल जाएगा। इसमें आपको नॉइस कैंसिलेशन का फीचर मिलता है, बट आप एक्साइट मत होइएगा, ये नॉइस कैंसिलेशन का जो फीचर है ये कोई एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का फीचर नहीं है। ये ENSC वाला फीचर है जो एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन का फीचर होता है जो सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है। इसके कंट्रोल जो है कंपनी क्लेम करती है स्मूथ टच कंट्रोल से, मतलब एक्टिव टच कंट्रोल्स आपको इसमें मिलते हैं। इसमें आपको मल्टीपल म्यूजिक मोड्स मिल जाते हैं, मतलब इसमें आपको 3 म्यूजिक मोड मिलेंगे जो आपको मैं आगे बताऊंगा कि उनमें सही में दम है भी और डिफरेंस आप कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे जब हम आगे टेस्टिंग करेंगे। जो एक अच्छी बात है इसमें है लिखा है साफ साफ क्लियर बोथ ईयरबड्स मास्टर है, मतलब अगर आप एक बारी में एक ईयरबड यूज करना चाहते हैं और दूसरे को यूज नहीं करना चाहते तो आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं इंडिविजुअली। स्टीरियो कॉलिंग एंड माइक है जो हम आगे टेस्टिंग करके पता कर ही लेंगे। बाकी अगर आप देखें और कुछ इसमें मेंशन करने रखा, अगर आप साइड से देखें तो वही सेम चीजें यहाँ पे भी लिखी गई हैं। और इसमें एक चीज जो कंपनी ने क्लेम किया लिखा है यहाँ पे ये मेड इन इंडिया है। तो बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कैसे हैं ये ईयरबड्स जो आते हैं X50 मॉडल वाले। तो बॉक्स के अंदर आपको ये सारे आइटम्स मिल जाती है। एक आपको यूजर मैनुअल मिल जाती है, ईयर टिप्स मिल जाती है जिसमें से एक स्मॉल और लार्ज एक्स्ट्रा ईयर टिप्स रखे हुए हैं और आपको मीडियम वाले पहले से बाय डिफॉल्ट लगे मिलते हैं। टाइप सी की चार्जिंग केबल मिल जाती है। प्लस आपको ये कुछ डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं कि कंपनी कहती है अगर आप इसको स्कैन करके कुछ डेटा फिल वगैरह करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे पेटीएम के। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये तभी करिएगा जब आप इस प्रोडक्ट से फुली सेटिस्फाइड हो। कई बार लोग करते क्या है, पैसों के लालच में आके या पॉइंट्स के लालच में आके रॉन्ग फीडबैक फिल कर देते हैं कि मुझे प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त लगा और उसके चक्कर में होता है कि आपको तो पॉइंट्स मिल जाते हैं बट कल को कोई नया यूजर अगर इसको परचेज करने का प्लान कर रहे हैं तो वो आपकी फीडबैक के चक्कर में ऐसे प्रोडक्ट को ले लेते हैं। तो ये चीजें तभी फिल करें जब आप प्रोडक्ट से 100% सेटिस्फाई हो और आप हैप्पी हो कि हाँ प्रोडक्ट में सही में बहुत ज्यादा दमदार था। इन सबको साइड करते हैं और आपको सीधा दिखाता हूँ कैसे हैं ये ईयरबड। अगर आप यहाँ पे इसका डिजाइन देखें जो इसके केस का आता है, जो आपको ये कैप्सूल डिजाइन में मिलता है। अगर आप साइड देखेंगे तो आपके यहाँ पे चार्जिंग इंडिकेटर मिल जाते हैं। जब आप ये चार्ज हो रहे होंगे तो आप इंडिकेट करेगा कितना बैटरी लेवल है। अगर इस साइड से देखें तो आपको यहाँ पे टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। कैप्सूल डिजाइन है, कॉम्पैक्ट है। आप अगर हाथ में फिर से रख के दिखाऊं तो आप आइडिया लगा सकते हैं कितना साइज में होगा ये, इस तरीके से आप देख भी पाएंगे। अगर इसको केस को ओपन करूं तो आप देखेंगे ईयरबड्स आपके इस तरीके से रखे और ये इस डिजाइन में आते हैं। और जैसे भी आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे वो शो करता है कि कितना परसेंटेज है। बट अभी मैंने इसके नीचे का स्टिकर हटाया नहीं, जो आपको भी दिखा देता हूँ, तो ये एक्चुअल बैटरी परसेंटेज शो करेगा। तो अगर ईयरबड्स के आप नीचे देखें ध्यान से तो यहाँ पे अभी ये वाले स्टिकर्स लगे रेड कलर के, इनको जब हटाएंगे तो ये चार्जिंग मोड में भी जाएंगे प्लस पेयरिंग मोड में भी जा पाएंगे प्रॉपरली। तो इसको अभी के लिए हटा देते हैं। तो आप डिजाइन देखें तो आप डिजाइन से आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके के डिजाइन है। मुझे दिखने में थोड़ा अच्छा लगा, ज्यादा बड़े नहीं है ना ज्यादा छोटे हैं। अगर आप छोटे सोच रहे साइज के कि आपको छोटे ईयरबड्स चाहिए तो ये छोटे नहीं है, ना ही ये साइज में या लेंथ में लंबे। जब मैं आपको इनको पहन के दिखाऊंगा तो आपको आइडिया वो भी लग जाएगा। दिखने में लुक वाइज अच्छे लगते हैं। टच कंट्रोल कैसे और कैसे फीचर मिलते हैं मैं आपको आगे बताता हूँ। तो अगर इनको एक बार केस में रखें तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये चार्जिंग मोड में चले जाते हैं। तो अभी ये फुली चार्ज है इसलिए जा नहीं रहे, बट जैसे ही आप इनको ओपन करेंगे और ईयरबड्स को बाहर निकालेंगे तो ये दोनों ईयरबड्स पेयरिंग मोड में चले जाएंगे। और ये इनमें आपको दोनों मास्टर्स हैं तो मतलब आप इनको सिंगल सिंगल भी यूज कर सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूंगा मत करिएगा क्योंकि बहुत सारे दोस्त ये अलग चीजों को ट्राई करते हैं और होता क्या है उनका एक ईयरबड प्ले होता है और दूसरे वाले से प्ले नहीं होता, मतलब एक से आवाज आती है दूसरे से नहीं आती है, या कई बार क्या होता है लेफ्ट राइट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है या पेयरिंग प्रॉब्लम में भी चले आते हैं ये दोनों ईयरबड्स। तो इसलिए आप सजेस्ट करूंगा ऐसा मत कीजिएगा। और आप डिजाइन देखना चाहें तो एक बार फिर से इस तरीके से डिजाइन देख सकते हैं। अब आपको मैं इसके टेक्निकल फीचर्स बताना स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले अगर इसके ब्लूटूथ वर्जन की बात करें तो एक जगह लिखा हुआ है इसका ब्लूटूथ वर्जन इसमें 5.1 है और एक जगह लिखा हुआ है 5.2 है। मतलब अगर आप इनकी वेबसाइट वगैरह विजिट करेंगे तो वहां पे 5.1 लिखा हुआ है, अगर आप इसका मैनुअल पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है 5.2। तो मुझे क्लियर नहीं है कि इसमें कौन सा आपको ब्लूटूथ वर्जन मिलता है क्योंकि बोर्ड की वेबसाइट में आपको अलग अलग जगहों पे अलग अलग इसके ब्लूटूथ वर्जन मेंशन करके हैं। वैसे अगर प्ले टाइम की बात करें तो अगेन कंपनी खुद कंफ्यूज है। अगर आप इसको फ्लिपकार्ट से परचेज करें जो X50 मॉडल जो आपको फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है और X30 वाला मॉडल आपका अमेजॉन में अवेलेबल है। तो अगर आप प्ले टाइम की बात करें तो इनकी अगर वेबसाइट में विजिट करेंगे और पढ़ेंगे कि X50 वाले मॉडल का प्ले टाइम कितना है तो एक जगह कंपनी ने लिखा हुआ है कि 32 घंटे का प्ले टाइम मिलता है, तो एक जगह कंपनी ने मेंशन कर रखा है इसमें आपको 40 घंटे का प्ले टाइम मिलता है। तो अगेन ये बहुत कंफ्यूजिंग है कि आपको खुद ही नहीं पता कंपनी को कि इन ईयरबड्स का प्ले टाइम कितना, मतलब अगर इनको आप चार्ज कर लें केस में फुल करके तो केस कितनी बार इनको फुल चार्ज करके कितने घंटे तक आप यूज कर सकते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन है।
एक इन्फॉर्मेशन जो कॉमन वाली वो ये है कि जो बहुत ही घटिया इन्फॉर्मेशन है कि ये 10 मीटर की रेंज में वर्क करते हैं, जो आपके हर एक ईयरबड जो है वो 10 मीटर की रेंज में प्रॉपर वर्क करते हैं, जब तक उसके बीच में कोई वॉल वगैरह कोई बीच में ना आ जाए। और अगर बात करें इसका IPX रेटिंग है तो इसमें आपको IPX 5 रेटिंग मिलती है, जो कि स्टैंडर्ड रेटिंग है। तो आप एक्साइट मत होइएगा कि आपको कोई जबरदस्त रेटिंग मिलने वाली है। अगर आपको मैं नॉइस कैंसिलेशन फीचर की बात करूं तो कंपनी एक चीज क्लेम करती है कि इसमें क्वाड माइक ENC फीचर है। अगेन मैं कहूंगा ऐसे कहीं स्पेसिफिक मेंशन नहीं कर रखा है कि क्वाड माइक का मतलब क्या, इसमें सच्ची में 4 माइक लगे हैं या क्या माइक लगे हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। बट ENC फीचर बेसिकली आपका नॉर्मल नॉइस कैंसिलेशन फीचर होता है, और ये नॉर्मल फीचर जो क्या करता है आपका कोडिंग के थ्रू या प्रोग्रामिंग के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वे में आपका नॉइस कैंसिलेशन करता है, जो कि इतना इफेक्टिव नहीं होता है। मैं अपने एंड से कह दूं, हो सकता है कई लोगों को बहुत इफेक्टिव लगता हो, बट मैंने बहुत सारे ईयरबड्स टेस्ट करे हैं, जब तक आपके ईयरबड्स में एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का फीचर नहीं है तो समझ लीजिए वो आपके ईयरबड्स में नॉइस कैंसिलेशन का फीचर प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, चाहे वो ENC हो या कोई सा भी फीचर हो। और एक कॉमन इन्फॉर्मेशन और मिल जाती है कि अगर आप इनको 10 मिनट के लिए चार्ज करते हैं तो ये 100 मिनट्स का आपको बैटरी बैकअप देते हैं, मतलब ये 1.5 घंटा आसानी से चल जाते हैं। बट यूजली ऐसा होता नहीं है, वो देखना पड़ेगा। और कंपनी इसमें एक और चीज क्लेम करती है कि इसमें फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन है, बट मुझे समझ नहीं आया कैसे पॉसिबल है, क्योंकि आपको जब भी अपने केस को चार्ज करें तो हमेशा 5 वोल्ट के चार्जर से ही चार्ज करिए। अगर आप उससे हायर पावर रेटिंग वाले चार्जर से चार्ज करेंगे तो आपके वो बैटरी की केस की बैटरी को डैमेज करेगा। बट यहाँ पे कंपनी ने कहीं मेंशन नहीं कर रखा, ऐसी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिली नहीं कि किस टाइप के चार्जर का आपको यूज करना है इसको चार्ज करने के लिए। बट अगर आपको उसको चार्ज करना है तो कंपनी क्लेम करती है आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा इनको चार्ज करने में, जो कि अगेन स्टैंडर्ड हो जाता है। तो मुझे फास्ट चार्जिंग का कॉन्सेप्ट तो समझ नहीं आया, क्योंकि हर एक ईयरबड को चार्ज करने के लिए 1 से 1.5 घंटा ही लगता है। तो फास्ट चार्जिंग का कॉन्सेप्ट क्या है वो अगेन क्लियर नहीं होता है। और कुछ ऐसा कोई फीचर है नहीं। आपको 3 म्यूजिक मोड्स मिल जाते हैं, वो आपके जब मैं वेयर करके बताऊंगा तो आपको बताऊंगा कि वो तीनों मोड्स क्या हैं और क्या तीनों में डिफरेंस है या नहीं, वो आगे देखते हैं। तो जल्दी से इन ईयरबड्स को अपने फोन के साथ पेयर कर लेता हूं। मैंने फोन का ब्लूटूथ ऑन कर दिया, आप जल्दी से केस को ओपन करते हैं और ईयरबड्स को बाहर निकालते हैं। तो ये अब पेयरिंग मोड में चले जाएंगे और यहाँ पे स्कैन करते हैं कि यहाँ पे शो कर रहा नहीं कर रहा। तो अभी देखते हैं, यहाँ पे देख लिया आप शो भी कर रहा है बोल्ट ऑडियो एयरबेस, इनको सेलेक्ट करते हैं और आपके ये ईयरबड्स पेयर हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पे अभी भी टाइम ले रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है शो कर रहा है और उसको मैं पेयर कर देता हूँ। यहाँ पे कनेक्टेड करके ओके कर देते हो तो आप देखेंगे यहाँ पे इनका जो बैटरी परसेंटेज है वो शो कर रहा है। इसलिए आपने देखा होगा जब मैंने इनको चार्जिंग में के लिए केस में डाला तो 100% शो कर रहा था, मतलब ग्रीन लाइट चारों में चल रही थी। म्यूजिक कंट्रोल की बात करें तो अगर आप इसके राइट या लेफ्ट वाले में सिंगल टैप करेंगे तो वीडियो प्ले या पॉज जाता है। वैसे अगर आप इस तरीके से देखें तो आपका वीडियो प्ले पॉज होता है। अगर डबल टैप करेंगे तो प्रीवियस नेक्स्ट होगा, अगर आप डबल टैप राइट वाले पे करेंगे तो नेक्स्ट पे चला जाएगा, और अगर आप लेफ्ट वाले पे करेंगे तो वो प्रीवियस पे जाएगा। अगर आप 3 बार टैप करेंगे 2-3 तो आपका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वैसे अगर आप लेफ्ट वाले पे 3 बार टैप करेंगे तो आपका वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अगर आप 4 बार टैप करेंगे 1, 2, 3, 4 तो आपके वो म्यूजिक मोड में चला जाएगा, जिसमें आपको 3 म्यूजिक मोड मिलते हैं, रॉक म्यूजिक, बेस बूस्टेड म्यूजिक और हाई-फाई म्यूजिक। अगर आप दोबारा 4 बार करेंगे तो उसके वो सेकंड म्यूजिक मोड में जाएगा। फिर से अगर आप 4 बार राइट से करेंगे तो उसका तीसरा जो म्यूजिक मोड है हाई-फाई म्यूजिक मोड उसमें जाएगा। और ये आपको अगर म्यूजिक मोड में जाना है तो हमेशा आपको राइट वाले ईयरबड पे ही टैप करना है। अगर आप लेफ्ट वाले पे करेंगे 4 बार 1, 2, 3, 4 तो वो गेमिंग मोड में चला जाएगा, जिसमें आपको गेमिंग मोड में लो लेटेंसी मिलती है जो कंपनी क्लेम करती है। मगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो इतनी लो नहीं है कि आपको इसमें जो लैग होता है वो आपको ना देखने को मिले। लैग तब भी आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपको गेमिंग मोड में जाना है तो लेफ्ट साइड वाले पे 4 बार टैप करना है। अगर आपको म्यूजिक मोड के 3 जो मोड्स मिल जाते हैं, रॉक म्यूजिक, बेस बूस्टेड म्यूजिक और हाई-फाई म्यूजिक, तो आपको राइट वाले पे 4 बार टैप करना है। वैसे अगर आपको ईयरबड्स को पावर ऑन या ऑफ करना है तो आप इनको 2 सेकंड तक प्रेस करके रखिए तो आपके ईयरबड्स ऑन हो जाएंगे। वैसे अगर आपको ऑफ करके रखना है तो आप ईयरबड्स को अगर केस में रख भी देंगे तो वो ऑफ हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको ये मोड मिलते हैं। वैसे ही आपका कॉल पिक एंड ड्रॉप का फीचर है, जैसे आप कॉल आए तो अगर टैप करेंगे तो आपका कॉल पिक हो जाएगा। वैसे अगर आपको कॉल को ड्रॉप करना है तो आप डबल टैप करेंगे तो आपका कॉल ड्रॉप हो जाएगा। तो ये म्यूजिक कंट्रोल्स है। आपको एक बार इनको मैं पहन के दिखाता हूँ कि लुक वाइज कैसे दिखने में लगते हैं और इनके जो आपको 3 म्यूजिक मोड मिल रहे हैं उनमें सही में दम है या नहीं। तो ईयरबड्स को मैंने वेयर कर लिया, आपको एक बार दिखा देता हूँ कि लेफ्ट साइड से दिखने में कुछ किस तरीके से लगते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इनका लुक आता है। वैसे अगर आपको राइट साइड से दिखाऊं तो आप राइट साइड से देख सकते हैं कुछ इस तरीके का लुक आपको देखने को मिलता है। तो लुक वाइज तो आपको समझ आ ही गया होगा। अगर आपको मैं इसमें 3 म्यूजिक मोड्स की बात करूं, इसको मैंने 1 से 1.5 घंटे तक टेस्ट किया डिफरेंट काइंड ऑफ सॉन्ग्स में, जिनमें अच्छा खासा बेस था, जिसमें वोकल्स ज्यादा थे। तो आपको तीनों मोड में से आपको जो एक बेस बूस्टेड वाला मोड है उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। बट वो आपको तभी डिफरेंस देखने को मिलेगा जब आपको जो सॉन्ग प्ले कर रहे हैं या मूवी वगैरह देख रहे हैं उसमें बेस हो। आप ऐसे ना सोचे कि इन तीनों मोड्स का मतलब ये है कि गाने में कोई बेस नहीं है,
बट आपने बेस वाला मोड सिलेक्ट कर लिया तो आपको बेस सुनने को मिलेगा। ऐसा नहीं है, अगर गाने में बेस है और आपको थोड़ा बूस्टेड चाहिए तो आप इस वाले मोड में जा सकते हैं। बाकी जो दो रिमेनिंग मोड्स हैं, रॉक वाला और हाईफाई वाला, उन दोनों में मुझे मेजर कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला। बहुत ही रेयर डिफरेंस, अगर आप नॉर्मल यूजर हैं तो आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। बेस वाले से आपको 5 से 10% का डिफरेंस देखने को मिलता है जब आप कोई बेस वाला सॉन्ग प्ले कर रहे हो। तो ये तो 3 मोड्स की बात रही। अब आए दूसरा मोड जो है गेमिंग वाला, जिसको आप कंट्रोल कर पाते हैं अपने लेफ्ट वाले ईयरबड से। तो गेमिंग मोड में आपको लो लेटेंसी तो कंपनी क्लेम करती है, मगर वो इतनी भी लो नहीं है कि अगर आप गेमिंग के पर्पज से इस ईयरबड्स को ले रहे हैं तो मैं कहूंगा आप इस ईयरबड्स को ना लें, क्योंकि आपको ऐसी लो लेटेंसी देखने को नहीं मिलने वाली है। तो गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं लेना चाहिए। म्यूजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, मूवीज के लिए अगर आप लेने का सोच रहे हैं तो मैं कहूंगा आप इसको आंखें बंद करके पिक कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको ये ईयरबड्स मिल रहे हैं 999 के, मैंने भी इनको 999 में परचेज किया था फ्लिपकार्ट से, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वैल्यू फॉर मनी ईयरबड्स हो जाते हैं, क्योंकि इतने प्राइस पॉइंट में आपको इस तरीके का फीचर देखने को नहीं मिलेगा जहां पे आप कंट्रोल कर सके म्यूजिक कंट्रोल को भी। प्लस इसके जो टच कंट्रोल्स हैं बहुत ही क्लीन और क्लियर है, तो ऐसा नहीं है कि कहीं लैग देखने को मिलता है। बस ये है कि 3 बार 4 बार टैप करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि सिंगल टैप में आपका प्ले पॉज होता है, डबल टैप में आपका प्रीवियस नेक्स्ट होता है, ट्रिपल टैप में आपका वॉल्यूम अप एंड डाउन होता है, और 4 टाइम्स टैप करेंगे तो आपका म्यूजिक मोड या गेमिंग मोड में जाएगा। तो ये टैपिंग का थोड़ा कंट्रोल थोड़ा समझना आपको टाइम लगेगा, बट टच कंट्रोल इसके बहुत ढंग से वर्क करते हैं। बात करें कॉलिंग की, क्योंकि इसमें आपको नॉइज कैंसिलेशन का फीचर मिल जाता है, ENC वाला, क्वाड क्वाइक वाला। मैंने इसको टेस्ट किया आउटडोर में, इंडोर में, तो मुझे मतलब जो दूसरे साइड से यूजर था मुझे तो कोई ज्यादा फर्क दिख नहीं रहा था, क्योंकि मुझे तो उसकी आवाज एकदम क्लियर आती थी। बट जो दूसरे एंड का यूजर था उसके पॉइंट व्यू को अगर आपको मैं क्लियर करके बताऊं तो उसके पॉइंट से उसको ज्यादा मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा था। उसके लिए नॉर्मल ऐसा था कि कोई नॉर्मल ईयरबड से उससे बात कर रहे हैं, क्योंकि जब भी आप ईयरबड्स वगैरह का यूज करते हैं जो आपके लो प्राइस सेगमेंट के आते हैं, या हेडफोन का यूज करते हैं लो सेगमेंट प्राइस सेगमेंट वाले, तो जब भी आप फोन से बात करें या ईयरबड या हेडफोन से बात करें तो उसमें हल्का सा डिजिटल वाला तरीका इफेक्ट देखने को मिलता है, जो कि इन ईयरबड्स में भी देखने को मिल रहा था। तो आप अगर कॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं तो ले सकते हैं, बट अगर म्यूजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप आंखें बंद करके ले सकते हैं। ये बहुत बढ़िया ईयरबड्स होने वाले हैं, क्योंकि डिजाइन भी बहुत अच्छा है और म्यूजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बढ़िया है जिस प्राइस पॉइंट में मिल रहे हैं। अगर इसका प्राइस पॉइंट बढ़ जाता है, कंपनी अगर इसको 1500 का कर देती है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप इन ईयरबड्स को मत लीजिएगा। आपको तब उस प्राइस पॉइंट में बाकी भी ईयरबड्स दूसरे ब्रांड के मिल जाएंगे जो इससे अच्छे वर्क कर रहे होंगे। अगर आपके मन में दोस्तों अभी भी कोई डाउट है ईयरबड से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में आके क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। और आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।